गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ का पार्ट 3 देखेंगे। अब तक मैंने आपको 2 पार्ट में एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ाया है, जिसमें कि हमने देखा कि वस्कुलर कैम्बियम जो है उसकी एक्टिविटी अगर अनयूजुअल है, एबनॉर्मल है, तो एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ हो सकता है। अगर उसका पोजीशन जो है वस्कुलर कैम्बियम का वो एबनॉर्मल है या अनयूजुअल है तो भी एनामोलस सेकेंडरी। और तीसरा पॉइंट हमने पढ़ा था कि असेसरी कैम्बियम जो है वो फॉर्म हो जाए, जो नॉर्मल कैम्बियम है उसकी जगह असेसरी कैम्बियम अगर फॉर्म हो जाता है कहीं पर, तब भी एबनॉर्मल ग्रोथ शो करता है प्लांट। ये 3 पॉइंट्स हमने पढ़े थे जिसके कारण कि एबनॉर्मल सेकेंडरी को देखी जा सकती है। आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो चौथा पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, और वह पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ इंक्लूडेड और इंटरजाइलरी फ्लोएम। कि फ्लोएम जो है वह इंटरजाइलरी फ्लोएम जो है वह किस प्रकार से बनता है। तो इसको हम सबसे पहले देखते हैं कि इंटरजाइलरी फ्लोएम होता क्या है और किस प्रकार से उसके 2 टाइप हैं या 2 तरीके हैं जिनके कारण वह बन सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट है, ड्यू टू एबनॉर्मल एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम ग्रुप ऑफ फ्लोएम गेट एम्बेडेड इन द सेकेंडरी जाइलम। एबनॉर्मल एक्टिविटी जो होती है कैम्बियम की, उस एबनॉर्मल एक्टिविटी के कारण ऐसा होता है कि फ्लोएम जो है वह एक तरीके से सेकेंडरी जाइलम में धंसा हुआ लगता है, धंस जाता है वो। इस तरीके का जो फ्लोएम होता है जो कि चारों तरफ सेकेंडरी जाइलम से धंसा हुआ होता है, इस फ्लोएम को हम इंक्लूडेड फ्लोएम या इंटरजाइलरी फ्लोएम कहते हैं। तो यह तो हो गई डेफिनेशन ऑफ इंक्लूडेड या इंटरजाइलरी फ्लोएम। अब यह बनता कैसे है, इसके 2 प्रकार हैं। पहला है फॉर्मेशन एंड एबनॉर्मल एक्टिविटी ऑफ आर्क कैम्बियम। कि एक आर्क कैम्बियम या कोई स्ट्रिप बने कैम्बियम की जिसकी की एक्टिविटी जो है एबनॉर्मल हो, अगर ऐसा होता है तब भी इंटरजाइलरी फ्लोएम फॉर्म हो जाता है। ये मैंने आपको थोड़ा सा थर्ड पॉइंट में भी बताया था, बोगनविलिया स्टेम वगैरह जब हमने करा था उसमें भी हमने देखा था कि असेसरी कैम्बियम फॉर्म होती है। असेसरी कैम्बियम से मतलब है जो नॉर्मल कैम्बियम है वो एक्ट नहीं करती, और उसकी जगह दूसरी कैम्बियम जो बनती है जो कि अब सेकेंडरी ग्रोथ करेगी, उस कैम्बियम को हम कहते हैं असेसरी कैम्बियम। तो असेसरी कैम्बियम जो है वह फॉर्म करती है, बनती है वह, और एबनॉर्मली बिहेव करती है। एबनॉर्मली बिहेव करती है, इससे मतलब है कि अंदर की तरफ वह सेकेंडरी जाइलम और कंजक्टिव टिश्यू बनाती है, और बाहर की तरफ वह सेकेंडरी फ्लोएम जो कि सेकेंडरी जाइलम पे ही बनता है और कंजक्टिव टिश्यू के ऊपर स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू बनाती है। तो इस तरीके से फॉर्मेशन होता है असेसरी कैम्बियम से। अंदर की तरफ में सेकेंडरी जाइलम और कंजक्टिव टिश्यू, बाहर की तरफ में सेकेंडरी फ्लोएम और स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू। अब होता क्या है कि जब फर्स्ट रिंग फॉर्म हुई, इसमें एक से अधिक असेसरी कैम्बियम्स बन जाती है। तो जब पहली रिंग फॉर्म होगी, पहली असेसरी कैम्बियम फॉर्म होगी और वह अपनी क्रिया करेगी, और जिसके अंदर की तरफ में सेकेंडरी जाइलम और कंजक्टिव टिश्यू फॉर्म होगा, और बाहर की तरफ में आपका फ्लोएम और स्क्लेरेन्काइमा बनेगा। अब यह अपनी ग्रोथ रोक देगी। अब ये एक तरीके से इसकी एक्टिविटी पूरी हो जाएगी, और इसकी जगह दूसरी असेसरी कैम्बियम फॉर्म हो जाएगी जो कि इस ग्रोथ के ऊपर फॉर्म होगी, मतलब कॉर्टेक्स रीजन में फॉर्म होगी आप मान सकते हो, या एंडोडर्मिस पेरिसाइकिल रीजन में फॉर्म होगी, तो इसके ऊपर ही फॉर्म होगी। तो जब वह फॉर्म होगी तो क्या होगा कि वह अंदर की तरफ फिर जाइलम बनाएगी, बाहर की तरफ फ्लोएम बनाएगी। तो जो सेकेंडरी जाइलम, जो सेकेंडरी फ्लोएम पहली रिंग ने बनाया था, वह एक तरीके से ऐसे प्रतीत होगा जैसे कि वह जाइलम के बीच में धंस गया। आप इमेजिन करिए कि उस कैम्बियम से सेकेंडरी जाइलम बना, ऊपर सेकेंडरी फ्लोएम बना। अब सेकेंडरी जाइलम जो है वह वापस से फॉर्म हो रहा है दूसरी एसेसरी कैम्बियम का। तो अंदर कौन रह गया, अंदर धंसा हुआ पार्ट क्या रह गया, फ्लोएम रह गया। तो वह फ्लोएम जो है वह इंक्लूडेड सा प्रतीत होता है, और उसको हम इंटरजाइलरी फ्लोएम का नाम देते हैं। इस तरीके का जो फ्लोएम है वह आपने कहाँ देखा, अकायरेंथस में देखा, चिनोपोडियम में देखा, बोगनविलिया के अंदर देखा। इन सारे स्टेम्स के अंदर इस तरीके का आपने फ्लोएम को देखा था। तो यह जो फ्लोएम है, यह आपको मैंने बताया
कि इस प्रकार से ये फॉर्म होता है। अब दूसरा आता है फॉर्मेशन ऑफ इंक्लूडेड फ्लोएम बाय द चेंज ऑफ द एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम। ये तो हमने पढ़ा था कि असेसरी कैम्बियम फॉर्म हुआ और असेसरी कैम्बियम के फॉर्म होने से किस प्रकार से जाइलम जो फ्लोएम जो है वह इंक्लूडेड हो गया। अब दूसरा पॉइंट हम यहाँ पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ इंक्लूडेड फ्लोएम बाय द चेंज इन द एक्टिविटी ऑफ, कि कैम्बियम जो बन रही है उसी की एक्टिविटी में कुछ चेंज हो गया, थोड़े टाइम के लिए वह जाइलम की जगह फ्लोएम बनाने लगी। अगर ऐसा होता है तो भी इंक्लूडेड फ्लोएम बनता है। तो पहले वाले का तो मैंने आपको बताया बोगनविलिया में हम देख चुके हैं, इसी तरीके से अकायरेंथस में भी होता है, में भी होता है। लेकिन जो दूसरा वाली एक्टिविटी है, दूसरा जो बी पार्ट है, इसमें हम देखते हैं होता क्या है। इट इज़ फॉर्म बाय टेम्परेरी चेंज इन द एक्टिविटी ऑफ द कैम्बियम विच बिहेव्स एबनॉर्मली एंड स्टार्ट कटिंग सेकेंडरी फ्लोएम इनसाइड इंस्टेड ऑफ सेकेंडरी जाइलम। आपको कहा कि एक्टिविटी में यहाँ चेंज होता है, टेम्परेरी चेंज होता है, कि जो कैम्बियम जो है जिसको कि अंदर सेकेंडरी जाइलम काटना था और बाहर सेकेंडरी फ्लोएम काटना था, वह जाइलम की जगह अंदर वह कैम्बियम सेकेंडरी जाइलम की जगह अंदर की तरफ में सेकेंडरी फ्लोएम काटना शुरू कर देती है और थोड़े टाइम बाद वापस से वह अपनी नॉर्मल एक्टिविटी पे आ जाती है, मतलब कि अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम बनाएगी और बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम। तो ये जो टेम्परेरी डेविएशन हुआ उसका नॉर्मल फंक्शनिंग से और जिसके ही कारण सेकेंडरी फ्लोएम बना है अंदर की साइड में, वह फिर क्योंकि नॉर्मल एक्टिविटी बाद में आ जाएगी तो वो सेकेंडरी जाइलम बनाएगा, तो वह फ्लोएम जो है आपको बीच बीच में पैच की तरह दिखाई देगा और उस फ्लोएम को भी हम क्या कहते हैं, इंटरजाइलरी फ्लोएम या इंक्लूडेड फ्लोएम कहते हैं। जैसे कि आप लेप्टिडिनिया और साल्वाडोरा में देखोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्न बहुत बार आपको इसमें मिलेंगे, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। दूसरा, आप जब भी कॉलेज खुलेंगे, हम प्रैक्टिकल करेंगे, तब भी आपको ये बहुत अच्छे से दिखाई देगा। लेप्टिडिनिया साल्वाडोरा जो है हम परमानेंट स्लाइड्स में भी देखते हैं। दूसरा, हम जब सेक्शन कटिंग करते हैं तब भी हमें ये चीज़ समझ में आती है कि आपको फ्लोएम के आइलैंड्स, फ्लोएम के पैचेस जो हैं वह जाइलम में जो सेकेंडरी जाइलम बनता है उसके अंदर बहुत अच्छे से आपको दिखाई देते हैं। तो आपको वहाँ जब दिखेगा ये चीज़ लेप्टिडिनिया साल्वाडोरा में, तो आपको समझ जाना है कि ये किस प्रकार से बना, इसका निर्माण कैसे हुआ है। तो इसकी उत्पत्ति या निर्माण ऐसे हुआ है कि इसमें टेम्परेरी फेज़ के लिए कैम्बियम ने अपनी एक्टिविटी बदल दी। अंदर जाइलम काटने की बजाय थोड़े टाइम के लिए उसने अंदर फ्लोएम काटना शुरू कर दिया। लेकिन उसी तरफ दूसरी तरफ अगर आप बोगनविलिया, अकायरेंथस या चीनोपोडियम में इंटरजाइलरी फ्लोएम अगर आप देखते हैं तो वहाँ पर किस प्रकार से बनेगा, वहाँ पर आप ये मानेंगे कि असेसरी कैम्बियम फॉर्म हुई और फर्स्ट असेसरी कैम्बियम ने जो सेकेंडरी जाइलम फ्लोएम बनाए थे तो उसमें जो फ्लोएम है वह अंदर की तरफ रह गया और दूसरे रिंग ने जब अपनी एक्टिविटी शुरू करी तो वो इंक्लूडेड फ्लोएम की तरह प्रतीत होने लग गया। तो वहाँ पर उस तरीके से बना। तो उत्पत्ति अलग है, इंक्लूडेड फ्लोएम दोनों में आपको दिखाई देगा, लेकिन इंक्लूडेड फ्लोएम बना कैसे, उसकी उत्पत्ति अलग अलग प्रकार से होती है, जो कि हमने दोनों प्रकार यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। बोगनविलिया में कैसे बनता है वह भी डिस्कस कर लिया और लेप्टिडिनिया में कैसे बनता है वह भी यहाँ पर डिस्कस कर लिया। अब हम देखते हैं कि लेप्टिडिनिया साल्वाडोरा के स्टेम होते किस प्रकार के हैं। लेप्टिडिनिया का स्टेम देखते हैं। अगर हम टीएस काटते हैं लेप्टिडिनिया का, खींप जिसको कहते हैं, आप लोकल लैंग्वेज में देखेंगे खींप हम जिसको कह रहे हैं, दैट इज़ लेप्टिडिनिया। वो लेप्टिडिनिया जो है उसमें 3 प्रकार के फ्लोएम पाए जाते हैं। उसकी खासियत है यह कि आप उसको कैसे पहचानोगे लेप्टिडिनिया के स्टेम को काटने के बाद टीएस को, तो उसमें 3 प्रकार के फ्लोएम आपको मिलेंगे। एक तो नॉर्मल फ्लोएम जो कि बनता ही है कैम्बियम से, एक बनता है इंटरजाइलरी फ्लोएम जिसको कि अभी हमने डिस्कस किया था और अभी आपको थोड़ा सा बता दूंगी मैं, और एक है इंट्राजाइलरी फ्लोएम। अब इंटरजाइलरी और इंट्राजाइलरी में क्या फ़र्क है। इंटर मतलब होता है बीच में, जाइलम के बीच में फ्लोएम का आना इज इंटरजाइलरी। इंट्राजाइलरी मतलब जाइलम के अंदर की तरफ बनना, मतलब जहाँ जाइलम सेकेंडरी जाइलम बन रहा है उसके भी अंदर अगर कोई फ्लोएम पाया जाता है दैट इज़ इंट्राजाइलरी फ्लोएम। दोनों में फ़र्क है, ये भी हम देखेंगे इसके अंदर। सबसे पहले यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ जो स्टार्ट होती है लेप्टिडिनिया के अंदर, उसमें नॉर्मल ग्रोथ की तरह ही
कैम्बियम जो वस्कुलर बंडल्स में प्रेजेंट है, और मतलब फेसिकुलर और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जो होता है वह जॉइन होता है और कैम्बियल रिंग फॉर्म होती है। हमने आपको बताया था सेकेंडरी ग्रोथ में भी कि वस्कुलर बंडल के बीच में जो कैम्बियम पाया जाता है दैट इज़ फेसिकुलर कैम्बियम। उसको हम फेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं या इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम आप कह सकते हो। और दो बंडल के बीच में जो पाया जाता है कैम्बियम दैट इज़ इंटरफेसिकुलर। अंदर कहीं पे कोई चीज़ पाई जाती है तो उसको कहते हैं इंट्रा, और दो चीज़ों के बीच में कोई चीज़ पाई जाती है तो उसको कहते हैं एक ही चीज़ के बीच में अगर कोई चीज़ पाई, जैसे जाइलम और फ्लोएम के एक बंडल है जिसके जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम पाया जा रहा है तो दैट इज़ नोन एज इंट्राफेसिकुलर। और अगर दो बंडल के बीच में कैम्बियम पाया जा रहा है तो उसको हम कहते हैं इंटरफेसिकुलर। तो इंटर और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम दोनों मिला के एक रिंग बना लेंगे जिसको कि हम कैम्बियम रिंग कहते हैं। अब वह कैम्बियम रिंग जो है नॉर्मल कैम्बियम रिंग बनती है, जैसे कि सब जगह आपको नॉर्मल जो सेकेंडरी ग्रोथ बताया था उसी प्रकार से यहाँ पे भी बनती है कैम्बियम। और वह कैम्बियम पहले नॉर्मली ही बिहेव करती है, बाद में जो है एबनॉर्मल एक्टिविटी शुरू होती है। इट मीन्स एबनॉर्मल एक्टिविटी मतलब लेप्टिडिया के अंदर की तरफ वह फ्लोएम काटना शुरू कर देती है इंस्टेड ऑफ सेकेंडरी जाइलम। सेकेंडरी जाइलम की बजाय अंदर आपके इसमें सेकेंडरी फ्लोएम कटना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये एक्टिविटी जो है टेम्प्रेरी एक्टिविटी है, थोड़े ही टाइम के लिए होती है और वापस से वह कैम्बियम जो है अंदर सेकेंडरी जाइलम बनाना शुरू कर देती है। इसी कारण से यहाँ पर जो इंक्लूडेड फ्लोएम या इंटरजाइलरी फ्लोएम आप देख सकते हो। प्रोसेस जो है ये बार बार होता है, जैसे एक बार टेम्प्रेरी एक्टिविटी उसकी चेंज हो गई, उसने फ्लोएम बनाना शुरू कर दिया, फिर जाइलम बनाना शुरू कर दिया, फिर थोड़े टाइम बाद वापस से फ्लोएम। तो आप देखोगे बहुत सारे पैचेस आपको इसमें दिखाई देते हैं। तो एक तो वह चीज़ है, वो हो गया। एक नॉर्मल फ्लोएम जो कैम्बियम बनाता ही बाहर की तरफ बनाता ही है, वह नॉर्मल फ्लोएम हो गया। तीसरा इसके अंदर हमने देखा इंट्राजाइलरी फ्लोएम, चित्र में भी बताऊंगी अभी मैं इसको आपको। इंट्राजाइलरी फ्लोएम जो है वह पिथ रीजन जो है उसके अंदर जो फ्लोएम पाया जाता है दैट इज़ इंट्राजाइलरी, क्योंकि इट इज़ फाउंड नियर द पिथ टू द इनसाइड ऑफ सेकेंडरी फ्लोएम। अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम के अंदर की तरफ पाया जाने वाला फ्लोएम है, इसलिए हम इसको इंट्राजाइलरी फ्लोएम कहते हैं। और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? इट इज़ फॉर्म ड्यू टू इंटरनल कैम्बियम ऑफ प्राइमरी बायकोलेटरल वस्कुलर बंडल। मैंने आपको वस्कुलर बंडल जब पढ़ाए थे तब आपको बताया था कि वस्कुलर बंडल एक तो कोलेटरल होते हैं और एक बायकोलेटरल होते हैं। बायकोलेटरल से मतलब है कि जाइलम के दोनों तरफ कैम्बियम। अगर हम बनाने की बात करते हैं तो जैसे ये अगर वस्कुलर बंडल है तो एक कैम्बियम इधर होगा, एक कैम्बियम इधर होगा, और ये बीच में आपके इसमें क्या होगा, ये जाइलम होगा। तो दिस इज जाइलम, ये भी फ्लोएम है और आपका ये भी फ्लोएम है। ये जो है ये और ये दोनों लेयर क्या है, कैम्बियम है ये। तो इस तरीके से ये है बायकोलेटरल बंडल। तो ये वाली जो इंटरनल कैम्बियम है वह जो फ्लोएम बना रही है, वो फ्लोएम जो है कहाँ बनेगा, क्योंकि ये रिंग आप इमेजिन करेंगे तो ये अंदर वाला जो ये है हिस्सा, यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला फ्लोएम आपको दिखाई देगा और अंदर वाला कैम्बियम तो पित्त के साइड में ही होगा। तो ये इंटरनल कैम्बियम जो है उसके कारण इंट्राजाइलरी फ्लोएम फॉर्म होता है। डायग्राम में भी देख लेते हैं। ये डायग्राम में अगर आप देखते हो ये आउटलाइन डायग्राम है, ये वाला डायग्राम आउटलाइन डायग्राम कहलाता है, ये आपका सेल्यूलर डायग्राम कहलाता है। तो आउटलाइन डायग्राम में अगर हम बाहर से देखते हैं, सबसे आउटर लेयर आपको यहाँ पर कौन सी दिखाई देती है, एपिडर्मिस दिखाई देती है। फिर उसके बाद आप देखिए हाइपोडर्मिस आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। फिर क्लोरेनकाइमा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हाइपोडर्मिस और क्लोरेनकाइमा, हाइपोडर्मिस के बाद ये जो क्लोरेनकाइमा वाला पार्ट है दिस इज़ एक तरीके से कॉर्टेक्स रीजन है। ये वाला कॉर्टेक्स रीजन है। अगर आप इसमें भी देखते हो सेलुलर में तो देखो क्यूटिकल है, फिर सिंगल लेयर एपिडर्मिस आपको दिखाई दे रही है, फिर 2-3 लेयर की आपको हाइपोडर्मिस, और फिर क्लोरेनकाइमेटस कॉर्टेक्स आपको दिखाई दे रहा है। फिर आपका है स्टार्च शीथ। ये जो स्टार्च शीथ है दिस इज़ एंडोडर्मिस, क्योंकि स्टार्च जो है वो स्टोर होता है इसके अंदर। फिर आते हैं हम
इसके अंदर पैरेन्काइमा आपको काफ़ी सारा इसमें दिखाई दे रहा है और कुछ स्क्लेरेन्काइमेटस पैचेस दिखाई दे रहे हैं। तो जो ये स्क्लेरेन्काइमेटस पैचेस हैं, दिस इज़ पेरिसाइकिल। ये जो पैच है ये, इसको पेरिसाइकिल हम यहाँ पर कहेंगे। और अब आप ये बीच में देखेंगे यहाँ पर कैम्बियम फॉर्म हो गया है, ये कैम्बियम फॉर्म हुआ है। कैम्बियम सेकेंडरी फ्लोएम देखिए बाहर की तरफ काटता है और अंदर की तरफ जो है वह सेकेंडरी जाइलम, ये देखिए आप, ये सेकेंडरी जाइलम सेल्स हैं, ये सेकेंडरी जाइलम काटता है। लेकिन आप बीच बीच में ये गोले देख रहे हैं, ये और ये जैसे ये क्या है, ये है इंक्लूडेड फ्लोएम या इंटरजाइलरी फ्लोएम, जो कि जाइलम की बजाय फ्लोएम बन गया है, वह चीज़ यहाँ पर है। और ये जो पैच है, ये देखिए छोटे छोटे जो पैच हैं, दिस इज़ ये जो पैचेस दिखा रहे हैं ये पित्त के अंदर हैं, ये है इंट्राजाइलरी फ्लोएम। और उसके ऊपर देख रहे हैं आप प्राइमरी जाइलम है, क्योंकि ये वस्कुलर बंडल बाइकोलेटरल बंडल होगा तो अंदर बीच के अंदर प्राइमरी जाइलम भी होगा। और ये इस साइड में इसने फ्लोएम बना दिया और ये पित्त रीजन है। और इसके अंदर अगर आप देखते हैं आउटलाइन डायग्राम के अंदर, तो ये देखिए आपको ये पूरा पोर्शन जो है, दिस इज़ ये लाइनिंग वाला जो पोर्शन होता है, ये सारा जाइलम है। और इसके अंदर ये जो पैचेस दिखाई दे रहे हैं, गोले गोले जो बना रखे हैं, दिस इज़ इंटरजाइलरी फ्लोएम। और पित्त के अंदर बिल्कुल जो है वो इंट्राजाइलरी फ्लोएम होता है। ठीक है, तो इस तरीके से लेप्टिडीनिया जो है अगर हम देखें तो लेप्टिडीनिया में इस तरीके से आपको इंक्लूडेड फ्लोएम और इंट्राजाइलरी फ्लोएम दोनों ही दिखाई देते हैं। अब आते हैं हम सेल्वाडोरा का स्टेम भी देख लेते हैं। सेल्वाडोरा स्टेम में भी प्राइमरी वस्कुलर बंडल्स जो हैं वह रिंग के अंदर अरेंज्ड होते हैं। कैम्बियम जो है नॉर्मल कैम्बियम रिंग बनाता है। नॉर्मली ही वह सेकेंडरी जाइलम अंदर की तरफ और बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम बनाता है। लेकिन कुछ समय बाद उसकी एक्टिविटी एबनॉर्मल हो जाती है टेम्परेरी फेज़ के लिए, और वह अंदर की तरफ फ्लोएम काटना शुरू कर देता है इंस्टेड ऑफ सेकेंडरी जाइलम। ये फेज़ टेम्परेरी है, तो इसलिए कुछ टाइम ऐसा होता है कि फ्लोएम अंदर बनता है, थोड़े टाइम बाद जो है वापस से वो अपनी ओरिजिनल एक्टिविटी पे आ जाता है और अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम बनाता है। ऐसा होने से बीच में इंक्लूडेड फ्लोएम, जो कुछ टाइम के लिए जो टेम्परेरी एक्टिविटी हुई थी उसके कारण जो फ्लोएम बनता है उसको हम इंक्लूडेड फ्लोएम कहते हैं, क्योंकि वह फ्लोएम एक तरीके से जाइलम में धंसा हुआ हमें प्रतीत होता है, दिखता है। अब यह जो डायग्राम है इसमें अगर आप देखना चाहें, ये देखिए ये आउटलाइन डायग्राम है और ये सेलुलर डायग्राम है। आउटलाइन डायग्राम में आप देखेंगे सबसे बाहर एपिडर्मिस, फिर हाइपोडर्मिस, फिर क्लोरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, पेरिसाइकिल। ये तो कॉमन ही है, इसी तरीके से आपने वहाँ पे भी देखा था लेप्टिडीनिया में भी। आउटलाइन डायग्राम के अलावा अगर आप सेलुलर में भी देख रहे हैं तो ये देखिए आप क्यूटिकल दिख रहा है आपको, सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस दिख रहा है, क्लोरेन्काइमा दिख रहा है, पैरेन्काइमा सेल्स दिख रहे हैं, फिर एंडोडर्मिस दिख रहा है और पैचेस के अंदर ये स्क्लेरेन्काइमेटस पेरिसाइकिल आपको दिखाई दे रहा है। कैम्बियम बन रहा है, कैम्बियम के बाहर सेकेंडरी फ्लोएम दिखाई दे रहा है, अंदर की तरफ में आपको सेकेंडरी जाइलम दिखाई दे रहा है। इवन ये जो हैं ये रेज भी आपको, ये मेडुलरी रेज भी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। लेकिन कहीं कहीं पर आपको पैचेस दिखाई देंगे। ये देखिए जैसे कि ये पैच मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला पैच है, ये देखिए ये वाला पैच है, ये वाला पैच है, दिस इज़ इंटरजाइलरी फ्लोएम। ठीक है, और नीचे आप देखेंगे सेकेंडरी जाइलम के प्राइमरी जाइलम भी आपको, ये वाला सेल्स जो है प्राइमरी जाइलम भी दिख रहा है, और ये पिथ, ये वाला जो रीजन है दिस इज़ पिथ रीजन। तो इस तरीके से जो है आपको इसमें भी, अगर आप सेल्वाडोरा में भी देखते हैं तो आपको इंटरजाइलरी फ्लोएम दिखता है। अब अंतर क्या है लेप्टिडीनिया सेल्वाडोरा में? अंतर ये हो गया कि यहाँ पर सिर्फ 2 प्रकार के फ्लोएम आपको दिखाई दे रहे हैं। ये बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं लेप्टिडीनिया सेल्वाडोरा का स्टेम देख के, कन्फ्यूजन की बात नहीं है। यहाँ पर सिर्फ आपको 2 ही प्रकार के फ्लोएम दिखाई देंगे, एक तो नॉर्मल फ्लोएम आपको दिखाई देगा और एक आपको इंटरजाइलरी फ्लोएम आपको यहाँ पर दिखाई देगा। लेकिन जब आप लेप्टिडीनिया देखते हो तो उसमें 3 प्रकार के फ्लोएम हमने आपको बताए। फ़र्क कहाँ आ जाता है? 3 प्रकार में इंट्राजाइलरी फ्लोएम जो है वह आपको सिर्फ लेप्टिडीनिया में दिखाई देता है, सेल्वाडोरा में नहीं दिखाई देता है। तो आप जब टीएस काटते हैं, इसको देखते हैं, तो आप बहुत ध्यान से, अब जब आप देखते हैं, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है, स्टूडेंट्स को
बहुत ध्यान से देखना पड़ता है, तभी उनको पित्त के अंदर फ्लोएम के सेल्स दिखाई देंगे। और अगर फ्लोएम के सेल आप पित्त में नहीं देख पाते हो तो फिर आपको ऐसा लगता है कि दोनों तकरीबन सेम से हैं, क्योंकि जो फ़र्क है सैल्वाडोरा और लेप्टिडिनिया के स्टेम में, वो मेन फ़र्क यही है कि फ्लोएम जो है वहाँ पर इंट्राजाइलरी फ्लोएम भी आपको दिखाई देता है। तो आप इसको बुक से भी पढ़िए, इसको समझिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर 3 प्रकार के फ्लोएम पाए जा रहे हैं। एबनॉर्मल एक्टिविटी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो इसलिए यह बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। दूसरा, एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि हमने शुरू में डिस्कस किया था कि ये जो इंटरजाइलरी फ्लोएम जो है, जो इंक्लूडेड फ्लोएम जिसको हम कह रहे हैं, वो 2 प्रकार से बन सकता है। एक तो बन सकता है एबनॉर्मल, टेम्परेरी एबनॉर्मल एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम, जो भी कैम्बियम की लेयर बनी उसकी एक्टिविटी ही एबनॉर्मल हो गई कुछ टाइम के लिए, जो कि लेप्टिडिनिया और सैल्वाडोरा जिसमें आते हैं। दूसरा हमने पढ़ा था बोगनविलिया अकायरेंथस चिनोपोडियम के अंदर, तो वहाँ फ़र्क ये है कि वहाँ पर कैम्बियम जो है वो नॉर्मली एक्ट नहीं कर रही। नॉर्मल कैम्बियम तो थोड़ी बहुत एक्टिविटी दिखाती है, लेकिन वो फिर उसके बाद उसकी एक्टिविटी नहीं शो होती, तो इसलिए वहाँ पर असेसरी कैम्बियम फॉर्म होती है। और असेसरी कैम्बियम भी एक ही नहीं फॉर्म होती, एक से अधिक फॉर्म होती है। तो होता ये है कि जो पहली कैम्बियम है उसने जो फ्लोएम बनाया, वह दूसरी कैम्बियम जब जाइलम बनाएगा अंदर की तरफ, तो वो फ्लोएम बीच में आ जाएगा, तो इसलिए हम उसको वहाँ पर इंक्लूडेड फ्लोएम या इंटरजाइलरी फ्लोएम कहते हैं। ये स्पष्ट है, आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और आप अगर इसको ढंग से पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे इसको कि क्या हम इसके अंदर क्या कहना चाह रहे हैं। इसको पूरा अच्छे से आप लेप्टिडिनिया सैल्वाडोरा स्टेम पढ़िए। एक पॉइंट और इसके अंदर है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। बुक से पढ़िए, कुछ भी अगर आपको प्रश्न पूछना है आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।